नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे इंस्पेक्टर गोल्ड, जो कि इंस्पेक्टर स्टील और परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं तुझे जेल पहुंचाऊंगा। स्टील बड़ी मुश्किल से क्रेन पर वार तो कर पाया, लेकिन उसका वार बचा नहीं पाया। धाड़! अपने शरीर को शांत कर इंस्पेक्टर। तुझे मेरे साथ चलना है। ओह, इन जंजीरों में जकड़कर ये मुझे उठाकर ले जाएगा। मुझे इस कोशिश को असफल करना है, इन जंजीरों को तोड़कर और अपनी मेगा गन हासिल करके। ओह, मेगा गन तो मैंने उठा ली, लेकिन मेरे सोने के हाथ उसका भारी वजन नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन मुझे इसे उठाए तो रखना ही है, साथ ही इससे फायर भी करना है, तभी क्रेन को मुंहतोड़ जवाब मिल पाएगा। ओह, तो अपनी मेगा गन का इस्तेमाल कर पाए उससे पहले तेरे हाथ से मेगा गन छुड़ाना बहुत जरूरी है। मैं ये फायर फ्लेम साथ लाया हूं, जो शायद तेरे मजबूत स्टील के शरीर पर कोई असर नहीं डालती, लेकिन तेरे सोने के शरीर को बहुत जल्दी पिघला देगी, क्योंकि सोना लोहे से कहीं जल्दी पिघलता है। ओह, देख, पिघल गया ना। अब मैं तेरे इस शरीर को अपने गोले से पीट पीट कर इस लायक कर दूंगा कि मैं इसे आसानी से उठाकर ले जाऊं। अब ठीक है, अब मैं तुझे उठाकर ले जाता हूं। ओह, अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर स्टील को बचाने आ पहुंचा हूं। परमाणु, तू यहां राजनगर में? आ! जब प्रिंसिपल के तुझ जैसे टट्टू राजनगर में हो सकते हैं, तो परमाणु क्यों नहीं हो सकता? धाड़! तेरी मौत तुझे राजनगर में खींच लाई है परमाणु। तेरी समाधि इसी शहर में बनेगी, क्योंकि तू क्रेन के हाथों यही मरेगा। तू तू अपने आप को इसलिए क्रेन कहता है ना, क्योंकि तू उन साजो सामान से लैस होकर चलता है जो क्रेन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को तोड़ देने वाला हाइड्रोलिक शिकंजा। ये शिकंजा मैं ऐसे तोड़ दूंगा और किसी भी चीज से बेल की तरह लिपट जाने वाली सर, ये जंजीर भी टूटेगी। अब रहा ये शरीर, जिसे तू क्रेन की तरह बहुत मजबूत समझता है। भजाक! अब बचाने के लिए धन्यवाद परमाणु, लेकिन तुम यहां राजनगर में कैसे? बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलूं, नहीं तो फिर कोई तुम्हें हथियाने की कोशिश करने वाला आ जाएगा। मेरे यहां आने की वजह है प्रिंसिपल। जेल से निकलने के बाद उसने एक बार फिर अपराध की दुनिया में अपना परचम लहराने का काम शुरू कर दिया है, इसलिए मैं भी उसके पीछे लगा हुआ था। लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हद तो उसने तब कर दी जब उसने रिजर्व बैंक के गोल्ड स्टोर से गोल्ड लूटने की कोशिश की। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके मंसूबे पर पानी फेरा। मैंने गहरी छानबीन की तो एक कंपा देने वाला तथ्य मेरे सामने आया। असल में प्रिंसिपल विदेशों से सार्स नामक खतरनाक बीमारी के वायरस खरीदकर उसे अपने देश में फैलाना चाहता है, ताकि वो उसके बल पर हमारे देश की सरकार को झुका सके और अपना राज कायम कर सके। लेकिन विदेशों से सार्स के वायरस उसे इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उस वायरस के सौदागर सिर्फ गोल्ड में डीलिंग करना चाहते हैं। और तब उसे तुम्हारे गोल्ड में बनने का पता चला और वो तुम्हें हासिल करने यहाँ दौड़ा चला आया, और उसी के साथ
मैं भी तुम्हें बचाने यहाँ आ गया। ये तो अच्छा ही हुआ परमाणु, क्योंकि तुम मेरे शरीर को फिर से स्टील का बनाने में मेरी सहायता कर सकते हो। ये काम तो तुम्हारा निर्माता डॉक्टर अनीस भी कर सकता था, लेकिन वो यहाँ है नहीं। वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेमिनार में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका गया हुआ है। तुम्हें फिर से स्टील बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं प्रोफेसर लकी स्ट्राइकर की वजह से गोल्ड का बना हूं, वही मुझे दोबारा स्टील का बना सकता है। तुम्हें उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करना होगा। मैं करूंगा, और इसके लिए हमें उस प्रोफेसर से मिलना है। प्रोफेसर लकी स्ट्राइकर उन्हें नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उनसे पहले कोई उस तक पहुंच चुका था। मेरे साथ चलो प्रोफेसर। कौन हो तुम, और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं प्रिंसिपल हूँ। मुझे ढेरों गोल्ड चाहिए, और उसके लिए मैंने इंस्पेक्टर गोल्ड को हथियाने की कोशिश की, तो बीच में परमाणु आ गया। अब परमाणु की वजह से मैं इंस्पेक्टर गोल्ड को अपने कब्जे में नहीं ले सकता, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया है, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जिसने उन किरणों का आविष्कार किया जो स्टील को गोल्ड में बदल देती है। मैं बातें नहीं प्रोफेसर, सिर्फ साथ चलो। ओह, जब तक ये जाना नहीं चाहता तो जब ये जाना नहीं चाहता तो इसके पीछे क्यों पड़े हो प्रिंसिपल? परमाणु, तुम यहाँ? मैं यहाँ प्रोफेसर लकी स्ट्राइकर से मिलने आया था। बोनस में तुम भी मिल गए। अब मेरे साथ चलो। काला पानी जेल की एक कोठरी बड़ी ही बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा ये आमंत्रण मुझे स्वीकार है परमाणु। पहले किलोरा से पूछ तो लो कि क्या ये मुझे जाने देगा। धड़ाक! उफ! ओह! परमाणु तुरंत संभला। अच्छा है, तेरा एक साथी भी आ गया प्रिंसिपल। ये भी जेल की कोठरी में तेरा भागीदार बनेगा। बड़ाम! इसके तो होश गए घास चरने। हैरानी की बात है, तुम इस बार परमाणु से पीटने के लिए इतना कमजोर मोहरा लेकर आए हो। ये मोहरा तो तुम्हें उलझाने के लिए था, ताकि मैं अपने इस असली मोहरे का इस्तेमाल कर सकूं। परमाणु के द्वारा उछाला गया वो केमिकल परमाणु और स्टील के इर्द गिर्द एक पारदर्शी दीवार खड़ी करता चला गया। केमिकल के जिन दीवारों ने तुम्हें कैद कर लिया है, वे तुम्हें ज्यादा देर तक तो नहीं, लेकिन इतनी देर तो जरूर रोक लेंगी कि मैं प्रोफेसर लकी स्ट्राइकर को लेकर यहाँ से फरार हो जाऊं। वो प्रोफेसर को लेकर जा रहा है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इन पारदर्शी दीवारों में ऐसा कोई छेद नहीं है जिससे मैं ट्रांसमिट हो सकूं। इन्हें तोड़कर ही बाहर निकला जा सकता है। और अगर मेरा शरीर गोल्ड का नहीं होता तो मैं इसे एक ही बार में तोड़ सकता था। मेरे ख्याल से तुम अभी भी इसे तोड़ सकते हो। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे उठा किस लिए रहे हो? इसलिए लेकिन प्रिंसिपल निकल गया हमें हराकर। ऐसा नहीं है, कानून के रखवाले कभी नहीं हारते। इधर प्रिंसिपल, प्रोफेसर, मुझे तुमसे स्टील को गोल्ड बनाने वाली किरणें चाहिए। अगर तुम मुझे उन्हें राजी से दे दोगे तो तुम्हें मुझसे करोड़ों रुपए मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें मौत मिलेगी। मुझे अफसोस है प्रिंसिपल कि मैं तुम्हारा ऑफर दोनों तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उन किरणों के बारे में कुछ नहीं जानता। जिस समय उन किरणों से मेरा वो आविष्कार परवान चढ़ा था, ठीक उसी समय इंस्पेक्टर स्टील पहुंच गया था, और इससे पहले कि मैं अपने उस आविष्कार को सेव कर पाता, उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें टॉर्चर करके तुमसे सच उगलवा लूंगा। ये गजब मत करना प्रिंसिपल साहब, वरना ये प्रोफेसर बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। परमाणु, स्टील, अब तुम ये पूछोगे कि हम तुम्हारे इस गुप्त अड्डे तक कैसे पहुंच गए।
उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि हमें यहाँ इंस्पेक्टर स्टील के इस माइक्रो ट्रांसमीटर ने पहुंचाया है, जो प्रोफेसर लक्की स्टाइकर की कमीज से चिपका हुआ है। स्टील ने प्रोफेसर की कमीज से इसे चिपकाया जब तुम हॉस्पिटल से इसे लेकर भाग रहे थे। इंस्पेक्टर स्टील को मेरे इस अड्डे पर लाकर तूने अच्छा ही किया परमाणु। अभी यहाँ से सीधा विदेश जाएगा, सार्स के वायरस की पेमेंट के रूप में, और तू जाएगा यमलोक। मुझे अफसोस है प्रिंसिपल कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। हम दोनों के रहते इस लड़ाई में मैं शायद तुम्हारा ज्यादा साथ ना दे सकूं। तुम मेरा पूरा साथ दोगे इंस्पेक्टर। तड़ 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 तड़, इस तरह और इस तरह, धड़ाम। ओफ, परमाणु स्टील के साथ सभी कुछ ध्वस्त कर रहा है। अगर मुझे सपने में भी इसके यहाँ पहुंचने की उम्मीद होती तो मैंने यहाँ इससे निपटने का इंतजाम पहले से कर रखा होता। अब तो इनसे बचने का एक ही रास्ता है, मैं यहाँ से भाग खड़ा हूँ, ये भूलकर कि मैंने कभी सार्स वायरस के बल पर सारी दुनिया पर राज करने का सपना देखा था। प्रिंसिपल एक बार फिर उनके हाथों से निकल गया था और ये बात कानून के रखवालों को थोड़ी देर बाद पता चली। ओह, प्रिंसिपल फिर भाग निकला। कोई बात नहीं, जैसे उसकी प्रवृत्ति है उसकी बदौलत वो कभी ना कभी कानून की शिकंजे में जरूर फंसेगा। संतोष इस बात का है कि वो प्रोफेसर लकी स्टाइकर सही सलामत हमारे सामने है, जो तुम्हें गोल्ड से स्टील बना सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसा कर सकता हूं। जिस समय मेरा आविष्कार पूरा हुआ था उस समय गामा, बीटा, अल्फा और एक्स किरणों का क्या कॉम्बिनेशन था, उसकी ना कोई तस्वीर है और ना ही कोई डाटा। स्टील ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था। उन कॉम्बिनेशन को जाने बिना उन किरणों की काट को इजाद करना असंभव है। उन कॉम्बिनेशन की चिंता मत करो प्रोफेसर, वो तुम्हें मिल जाएगा। उसकी एक नहीं बल्कि सैकड़ों तस्वीर और डाटा मेरे कैमरे और कंप्यूटर में कैद है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने उसे कब कॉपी किया? जो दिख रहा है उसकी तस्वीर और डाटा लेने के लिए मुझे कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे कैमरे हमेशा उन्हें हर समय कॉपी करते रहते हैं। यही है ना वो कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन के मिलने के बाद प्रोफेसर लकी स्टाइकर को उन किरणों को बनाना ही पड़ा, जो इंस्पेक्टर गोल्ड को इंस्पेक्टर स्टील बना सकती थी। और इंस्पेक्टर स्टील बनते ही उस फर्श की मशीन ने किया वो काम। मुझे अफसोस है कि अब तुम किसी तरह की किरणें नहीं बना पाओगे प्रोफेसर, क्योंकि तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए।